कोने कोने से जुड़े मेरे युवा साथी, अन्य सभी भाई और बहन, साथियों, आज सुबह जब मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए आने की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था और मैं सोचता था कि आज इतना उत्साह उमंग मेरे मन में क्यों उमड़ रहा है। तो मुझे 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान गया। वैसे एक तीसरी वजह भी है, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक यहाँ रह करके काम किया है, तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचित हूँ, अलग अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो याद ताजे होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम, और दूसरा लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। साथियों, मैं अभी पिछले सप्ताह इटली में G7 की बैठक में शामिल होकर के आया हूं, और जैसा मनोज जी ने बताया, 3 बार किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज भारत के नागरिकों का जो मिजाज है, ये हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन कसौटियों पर परखने के बाद तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है। वो सोशल मीडिया से नहीं चलता है, वो भाषण से नहीं होता है। और ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास, और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है।
वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर
हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है, संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई। भाइयों बहनों, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में
भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ्य है। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहां करीब 100 खेलो इंडिया के 100 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर करीब 4,500 नौजवानों को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भारत की कैपिटल बनता जा रहा है। इसी फरवरी में ही यहां जो चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, उसमें देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे आयोजनों से भविष्य में यहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस अनेकविध नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है।